भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज 3 विशेष योजनावां की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्मार्ट सिटी अमृत योजना समेत हरेक लई घर 2022 प्रधानमंत्री आवास परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने विज्ञान भवन में होए एक समागम दे विच इन्हां 3 महत्वपूर्ण योजनावां का शुभारंभ किया। तुहानूं दस दईए कि हरेक लई घर योजना के अधीन सरकार वालों आने वाले 7 सालां लई 2 करोड़ घरां दा निर्माण किया जाएगा। स्मार्ट सिटी अधीन देश भर दे विच 100 स्मार्ट सिटियां दे निर्माण की भी योजना बनाई गई है। हम इसलिए निराश होकर के नहीं बैठ सकते कि दुनिया तो बहुत आगे बढ़ चुकी, पता नहीं हम ये हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। और हम उदास होकर के नहीं बैठ सकते कि ठीक है भाई, वो अपनी रोजी रोटी के लिए आए हैं, वो अपना कर लेंगे। जी नहीं, हमारे देश के गरीबों को हम उनके नसीब पर नहीं छोड़ सकते। हमारा दायित्व होता है, हमारी जिम्मेवारी होती है, और उस जिम्मेवारियों को निभाने के लिए अगर योजना पूर्वक अगर हम आगे बढ़ते हैं तो परिस्थितियां पलटी जा सकती हैं, स्थितियां सुधारी जा सकती हैं और लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। खेती आधारित सनत नूं सूबे दे विच वड्डा हुलारा देंदियां मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने अज पंजाब मार्कफेड द्वारा स्थापित स्टेट ऑफ द आर्ट कैंडरी मुल्क नूं समर्पित की। आधुनिक तकनीकी दे नाल लैस यह कैंडरी मुल्क की अपनी किस्म की पहली कैंडरी है। जलंधर जिले के पिंड चूड़वाली विखे करीब 50 करोड़ रुपए की लागत नाल बनी इस कैंडरी की समर्था पुरानी कैंडरी नालों 3 गुणा वध होवेगी अते खाण पीण वाले पदार्थों के 66 लाख केन अते 48 लाख पाउच सालाना तैयार करेगी। इस कैंडरी दे विच बागबानी अते खेतीबाड़ी दे नाल संबंधित घर दे विच रोजाना वरतियां जाण वालियां चीजां जिवें कि सरों दा साग, जूस, हर तरह के अचार, टमाटरां दी चटनी, टमाटरां दी पूरी अते मिक्स फूड जैम अते होर भी चीजां शामिल ने। भाजपा के सीनियर नेता लाल कृष्ण अडवाणी वालों देश दे विच फिर तो एमरजेंसी लगन की गल नूं पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने पूरी तरह नकार दिता है। मुख्यमंत्री बादल ने कहा कि 1975 दे विच इंदिरा गांधी सरकार ने जिहड़ी एमरजेंसी लगाई सी वो लोकतंत्र ते दाग सी। उन्होंने कहा कि इसका जवाब लोगों ने कांग्रेस सरकार नूं सत्ता तो बेदखल करके दिता सी। लाल कृष्ण अडवाणी के बयान ते प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि हुण कोई भी सरकार फिर तो एमरजेंसी लगाने की गलती नहीं कर सकती। एमरजेंसी जो जिहड़ी लगी सी ये देश वास्ते एक लानत सी और साडा देश जिहड़ा है बड़ा डेमोक्रेटिक वैल्यूज इहदे उदों सारी डेमोक्रेसी खत्म करती सी, प्रेस की आज़ादी खोली सी, सारी पोलीटिकल पार्टियां दे लोकां नूं अंदर करता सी। मैनूं इहदे फख्र है कि सारे हिंदुस्तान सब तो वध एमरजेंसी जे लड़ाई की है, मोर्चा ला के 19 महीने मोर्चा लग्या रहा, 19 महीने से सारे कैद रहे, जो तो एमरजेंसी नहीं टुटी, सानू रिहा नहीं किया। मैं नहीं वो बुजुर्ग न साडे काबिल लीडर है, मैं उन्होंने टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन हुण मैं कह सकता कि कोई एमरजेंसी लाने की गलती नहीं कर। पंजाब विधान सभा के स्पीकर डॉक्टर चरणजीत सिंह अटवाल ने मास्टर तारा सिंह नूं पंथ दी अजीम शख्सियत का दर्जा देंदियां दस्सिया कि सिख इतिहास दे विच मास्टर तारा इकल्ले और सिख नेता सन जिन्हां ने पंथ दी चढ़दी कला दे लई मैं मरा पंथ जीवे दा नारा दिता सी। मास्टर तारा सिंह दे जन्म दिहाड़े मौके पंजाब सरकार दे वल्लों राजपद्धरी समागम करवाया गया। इस मौके दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजीत सिंह जी के अते जनरल सकत्तर मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद सन। इस इलाके दियां मौजूद शख्सियतां गज-वज के फतेह बुलाओ वाहिगुरू जी का जन्मदिन के उत्ते सरकारी पद्धर से एक प्रोग्राम रखा विधायक के पात्र ने मास्टर तारा सिंह होरी वो बेलाग कौम के लीडर सन जिन्होंने औखे समय के कौम की अगवाई की। पार्टीशन का समा, उस तो पहले का समा और पार्टीशन तो बाद आज़ाद हिंदुस्तान दे विच जो दिक्कतां पंजाब स्टेट नूं और खास तौर पर सिखां नूं आईयां, मैं समझदा कि इहो जी ईमानदारी की लीडरशिप बड़ी औखी देखने को मिलती है। रतन मास्टर तारा सिंह जी का जिहड़ा जन्मदिन मनाया जा रहा है और स्टेट पद्धर से मनाया जा रहा है सरकार वालों, मैं समझदा है ये कार्य बहुत पहला तो शुरू होना चाहिए सी ताकि साडे वर्गी नौजवान पीढ़ी नूं
ये पता चल सके कि वो किहड़ी इन्नी वड्डी शख्सियत सी। ਤੇ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜਥੇਦਾਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਮਪੀਐਸ ਚੱਡਾ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਮਪੀਐਸ ਚੱਡਾ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। हिंदी तो ट्रांसलेशन हुई है। फिर उसका श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री सन उन्होंने उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मैं किताब पढ़ी चुकी हूँ तो मैं चाहती हाँ ये किताब सारिया जमाना भारत वंडिया जाए किया जाए। ऐसी सी और हर व्यक्ति जोड़ा उसको पढ़ता वो खुश होंगे। साड़ी जो बन गई है वो असी जो शादियाँ होंगे मान लिया सब कुछ ऐसे वातावरण पैदा कर दिए जिससे हिंदू से प्यार बढ़े, हिंदू सारे मुसलमान से प्यार बढ़े। मास्टर तारा सिंह जी ने शायद शख्स बिल्कुल सुना रहे थे जो वो बिल्कुल छड़ी है तो मास्टर खाने से बहुत बड़ी उम्र है, बड़ा बात हो गया। तो मास्टर तारा सिंह जी 100 जता है छोटा सा पैदल इमन तो पड़ गया बाकी अंदर में जाकर चलेगा बहुत। तो एक जज्बा से मुसलमान का आमद शुरू हुआ तो वो मास्टर तारा सिंह जी का सभी 100 लोगों का करता है। पंथ रतन श्रीमान मास्टर तारा सिंह जी की शख्सियत जिस संबंध असी प्रोग्राम दे रहे हैं शायद थोड़े से किसी ने देखा भी हो। एक सरदार तरलोचन सिंह एमपी ने स्टेटमेंट दी सी कि वीर सावरकर जो बीजेपी का गुरु है जिसके उत्ते महात्मा गांधी को कतल करने का दोष लग्या सी और उसके नाल दे सारे साथियों को फांसी की सजा हुई सी। वीर सावरकर को फांसी तो श्रीमान मास्टर तारा सिंह जी ने बचाया और उसने सारे सबूत दिते कि उनके सारे मुकदमे सिखाने लगे और उनकी हर पेशी के मास्टर जी आप जाते सी और मोदी प्रधानमंत्री को यह गल आप दसी कि तुसी वीर सावरकर जी का फोटो ला दी सेंट्रल हाल च मास्टर जी की फोटो लाइब्रेरी किसी और उतार दी। मैं पिछले 20 साल तो पार्लीमेंट्री मीडिया एडवाइजरी कमेटी का मैंबर हाँ। मेरे को लोकसभा में भी सीट है, राज्यसभा में भी और मैं सेंट्रल हाल में बैठा और सेंट्रल हाल फोटो लाने वास्ते मैं पूरी कोशिश कर रहा हाँ। पिछले हफ्ते मेरे दोस्त विजय दत्ता मैंबर पार्लीमेंट ने हरमंदर साहब पाठ रखवाया सी और उस भोग के उत्ते उन्हें ऐलान किया सी कि असि जो हम सैशन आ रहा है उस सारे असि एमपी नाल लैके मैं मन करांगा कि सेंट्रल हाल जिथे वीर सावरकर की फोटो लाई है उत्थे मास्टर तारा सिंह जी की भी फोटो लाई है। अपने महान लीडर मास्टर तारा सिंह जी का जन्मदिन मनाने वास्ते इकट्ठे हुए हैं और ये उपराला जथेदार रछपाल सिंह जी ने किया है। असी उन्होंने धन्यवादी हाँ और उस लीडर नू याद किया जा रहा है जो किसी वक्त पूरी कौम का वाहिद एक लीडर सी और किसी किस्म का कोई फिरका नहीं सी। मास्टर जी नू अज इत्थे हकीकत पेश करदे होए बहुत सारे लीडर इकट्ठे हुए हैं। अज असी दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफों जथेदार रछपाल सिंह जी का भी स्वागत किया है और मैं उम्मीद रखता हाँ कि हर साल इस तरीके नाल ही मास्टर तारा सिंह जी का जन्मदिन मनाया जाए। इसी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों साढ़े प्रधान सरदार मनदीप सिंह जीके जी, मनजिंदर सिंह सिरसा जी साढ़े जनरल सैकटरी साहब, उन्होंने मेरे नाल साढ़े सीनियर प्रधान सरदार एमपीएस चड्डा जी और मैनू दोनों नू इत्थे भेजा है कि असी जाके उस महान शख्सियत जिहड़ी साडे कौम दे लीडर सन उन्होंने नमन करिए और नाल ही
जथेदार रछपाल सिंह जी जिहड़े कि साडे बहुत पुराने लीडर सन और मास्टर तारा सिंह जी दे नाल रहे ने और किसी टाइम ते किसी वक्त ते गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे बहुत उच्चे पद्धर ते रह के उन्होंने सेवा निभाइयां ने और दिल्ली कमेटी वालों ये भी एक उपराला किया गया भी उन्हों का भी सम्मान किया जाए, उन्हों का भी धन्यवाद किया जाए कि वो इन्नी वड्डी शख्सियत को याद करते हैं और हर साल उन्होंने दिन मनाते हैं। असी भी उन्होंने को कुछ सिक्ख्या लैके असी वड्डे लीडरां दी वड्डे अपने बजुर्गों की याद मनाइए। दिल्ली के रजौरी गार्डन के इलाके दे विच गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा विखे बाबा बचन सिंह जी कार सेवा दिल्ली वालियां वल्लों नवी टैक्नोलॉजी की एक्सरे मशीन का उद्घाटन किया गया अते नाल ही गुरुद्वारा साहिब के अधीन आउंदे स्कूल गुरु नानक पब्लिक स्कूल विखे मंदबुद्धि बच्चों के स्कूल दे लई अते बिरध आश्रम दे लई टक लगा के शुरुआत की। इस मौके गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार हरमनजीत सिंह अते उन्हां दी समूह टीम खास तौर पर मौजूद रही अते नाल ही लोकां दी भलाई लई कीते जा रहे इस काम दी उन्हां वल्लों शलाघा भी की गई। बाबा बचन सिंह जी कोलों तीन कार्य जत्थे करवाए गए ने। पहला तो असी जी उत्थे डिजिटल एक्सरे मशीन लियांदी गई सी उनकी ओपनिंग कराई हैगी है जी कि वैस्ट दिल्ली अपने वास्ते बहुत अच्छी मशीन हैगी है। और दूसरा असी अज ओल्ड एज डे केयर सेंटर की नींह पत्थर रखाया बाबा बचन सिंह जी कोलों जिहड़ा कि राउंड अबाउट 4.5-5 महीनों तैयार हो जाएगा। छत ऑलरेडी पई हुई होंगी तो बाकी जो हम काम है 4-4.5 महीनों खत्म होएगा। तीजा जो सब तो वड्डा उपराला है जी मेरी टीम का ड्रीम प्रोजेक्ट है साडा एक सारी टीम का वो है मैंटल वीक बच्चों का स्कूल जोड़े कि मैंटल वीक बच्चे है जिन्होंने सुर थोड़ी जी घट हैगी है उनका अज असी नींह पत्थर रखाया बाबा बचन सिंह जी को। यह खत्म होने तो बाद जो साडी टीम का असी जी आपस में बैठ के किया उस तो बाद असी ना टिंगलवाड़ा बनाना है और जो इत्थे ही कोई सानू जगह किसी अपना संगत जो बंदे ने कही हैगी है या असीं दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नाल गल कीती है वो भी सानू देण नूं तैयार है। ब्रह्मलीन श्रीमान 111 संत बाबा बलवंत सिंह जी महाराज सिद्धसर सिहोड़ा साहिब वालियां दी पहली बरसी गुरुद्वारा गुफासर रोड़ेवाल साहिब पटियाला विखे मनाई गई जिस विच संगतां वल्लों भारी गिनती दे विच शमूलियत की गई। बरसी समागम दे 3 दिन ਵੱਖ-ਵੱਖ संप्रदावां दे लई संतां महापुरुषां वल्लों कीर्तन उपदेशां राहीं संगतां नूं धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल जोड़िया गया। समागम दौरान ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्टियां दे राजनीतिक आगू अते उगे समाज सेवियां ने संत बलवंत सिंह जी नूं श्रद्धा दे फुल भेंट कीते। संगतां जो इस स्थान तो इन्नियां बरकतां आशीर्वादां और महापुरखां दा अमृत जो उन्हां दी बाणी उन्हां दे अमृतमई दर्शन जो संगतां नूं प्राप्त हुंदे रहे ने सारियां संगतां सेवा दे विच नतमस्तक होण वास्ते श्रद्धांजलि भेंट करन वास्ते इस स्थान ते पहुंचे। 1 जून तो चढ़दी कला टाइम टीवी के उपराले सदका श्री हेमकुंट साहिब का लाइव टैलीकास्ट किया जा रहा है जिस दे नाल घर बैठे सिख लोग श्री हेमकुंट साहिब के दर्शन दीदार कर रहे हैं ते अज साडी टीम इस यात्रा के दूजे पड़ाव दे विच पहुंच गई है अते सिख संगतां नूं दर्शन पिता दी चरण छोह प्राप्त धरती श्री पौंटा साहिब के दर्शन करवाए जा रहे हैं। श्री पौंटा साहिब के सीनियर मैनेजर कुलवंत सिंह बख्शी गुरुद्वारा साहिब के इतिहास तो जाणू करवाउंदे होए चढ़दी कला टाइम टीवी ते पंजाबी या हिंदी बोलो। नंद दे राजे नूं मुसीबत आई हुई सी उसदी इस धरती नूं इस रियासत नूं जिथे असीं खड़े हां ये महाराजा मेदनी प्रकाश दी रियासत दा हिस्सा है। भावें 330 साल पहला बिल्कुल जंगल बियाबान है पर है नंद दे राजे दी रियासत दा हिस्सा। 22 धार दे राजे ते औरंगजेब दीयां फौजां इस रियासत नूं धक्के नाल खोई जा रहीआं ते नान दा राजा जिसका नाम मेदनी प्रकाश है इसके दादे परदादे गुरु घर के सेवक हैं ते वजीरां दी सलाह मन के इस नान दे राजे ने अपने सेवकां नूं आनंदपुर साहब बेनती करने वास्ते भेज दिता कि गुरु जी साडे उपर अन्याय हो रहा सानू बचाया जाए। ते गुरु जी लिखते हैं कि नान दा राजा बहाना बन गया भावें आदेश सानू इस धरती ते आउण दा वाहिगुरू अकाल पुरख दा हो गया सी। उस प्रोग्राम अनुसार 500 सेवक नाल लैके नीले घोड़े ते सवार होकर दशमेश पिता आनंदपुर साहब दी रौनकां छड़ के इत्थे पौंटा साहब पहुंच गए क्योंकि इत्थे आके उन्होंने अपना पांव टिका दिता। नेड़े और दूर बैठिया संगतां नूं पता लग गया
कि गुरु जी ने अनंतपुर साहब तो चल के नवे स्थान ते पांव टिका दिता। वो पांव टिका करते करते स्थान का नाम पांवटा साहिब पै गया। एक ऋषि जी जिन्होंने कालपी ऋषि कहते हैं, कालसी के नजदीक रहंदे हैं, चक्रोता के नजदीक ये स्थान है कि जदों ये धरती ते बैठते सन इतने बिरध हो गए सन कि इन्हां दी अखां दे भरमटे भी जमीन नूं लगदे सन, पर उस वाहिगुरू अगे अरदास करते सन कि हे कालपुरख, मैं जब तक 10वें गुरु नानक दे शरीरक रूप में दर्शन नहीं कर लवांगा मैं आप जी को वापस आने वाला नहीं हाँ। ये अरदास भी कलगीधर पातशाह कोल अनंतपुर साहब पहुंच रही सी कि एक कालपी ऋषि जी बैठे सानू याद कर रहे हैं, असीं उन्हां नूं दर्शन देने। इसे खबर दे नाल तुसीं नवनीत कौर जोड़ा इजाजत, देखदे रहो चढ़दी कला टाइम टीवी, चढ़दी कला दे विच रहो।